दोस्तों, आज फिर से मैं आपके के लिए एक नई कहानी लेकर उपस्थित हूं और मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी काफी पसंद आएगी। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि मैं राहुल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला हूं। मेरी उम्र 26 वर्ष और मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच का स्वस्थ नौजवान हूं। ये कहानी आज से लगभग 6 महीने पहले की है। उन दिनों मैं उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी के लिए तैयारियों के अंतिम चरण में था। एक दिन फोटोस्टेट की दुकान पर बुलंदशहर में ही टीचर की जॉब के लिए फॉर्म भरवा रहा था, तभी मेरी नजर सामने बैठी एक लड़की पर पड़ी। देखने में वो एकदम कयामत सी सुंदर लग रही थी, किंतु दुकान पर बैठी थोड़ी शर्माई, थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। वो मेरे फॉर्म में भरी जाने वाली डिटेल्स को बहुत ध्यान से देख रही थी। कुछ देर बाद जब मेरा फॉर्म लगभग पूरा होने वाला था तो हिम्मत करके आखिर वो मुझसे पूछ बैठी कि उसकी परसेंटेज तो मुझसे बहुत कम है, तो क्या उसका सिलेक्शन हो पाएगा। तब मैंने उसे फॉर्म के बारे में सारी डिटेल्स बताए और उससे ये भी बताया कि किस एरिया में भरने पर उसका नंबर आ सकता था। पर वो बोली कि उस एरिया में उसका कोई भी जान पहचान का नहीं है, तो मैंने मेरे फॉर्म में भी वही एरिया चुन लिया। वो पहली ही बार में मेरी परसेंटेज और मेरे सॉफ्ट व्यवहार और नॉलेज को देखकर मुझसे बहुत इंप्रेस हो गई थी। उसने मेरा नंबर ले लिया था। शाम को जब उसका व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि उसका सिलेक्शन हो पाएगा, किंतु मैंने उसे पूरा यकीन दिलाया कि उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा। 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आ गया और हम दोनों का एक ही स्कूल में सिलेक्शन हो गया। वो उस दिन बहुत खुश थी और मुझसे बार बार थैंक्स बोल रही थी। हमें 3 दिनों में स्कूल में रिपोर्ट करना था, पर वो वहां किसी को नहीं जानती थी, तो उसके घर वाले भी काफी सिक्योर फील नहीं कर रहे थे। पर उसने उन्हें बताया कि यहाँ से एक और दोस्त का भी सिलेक्शन हुआ है, तो उसके घर वाले मान गए। उसका भाई उसे साथ छोड़ने आया हुआ था। हम दोनों ने उस दिन साथ में स्कूल ज्वाइन किया और पास में ही 2 रूम किराए पर ले लिए। अब हम दोनों के पास आधा दिन खाली होता था। स्कूल से आने के बाद 1-2 दिन में हम दोनों ने अच्छे से वहां एडजस्ट कर लिया था। हम दोनों की सुबह एक साथ की ही टाइमिंग होती थी। अब धीरे धीरे वो मेरे काफी करीब आती जा रही थी। हम दोनों का स्कूल के बाद एक साथ ज्यादा वक्त गुजरने लगा। अब हमारी बातों में भी खुलापन आने लगा। रविवार के दिन घूमने जाना, शॉपिंग करना, पार्क में जाना आम बात हो गई थी। फिर आखिरकार एक दिन आ ही गया जब उसने अपने दिल की बात मुझसे कही। हुआ कुछ यूं कि दोस्तों, एक दिन घूमते हुए मुझे रास्ते में एक बहुत सेक्सी लड़की दिखी, तो जब मैं उसकी तरफ देख रहा था तो इसने मुझे देख लिया। इससे अमृता थोड़ी नाराज सी हो गई और घर पर थोड़ा नखरे वाला व्यवहार करने लगी। जब बार बार पूछा मैंने उससे, तो उसने अपने दिल की बात आखिर बोल ही दी मुझे कि वो मुझे पसंद करती है और उसे बुरा लगता है जब मैं किसी और की तरफ देखता हूं। तो उस वक्त मैंने उसके फिगर को पहली बार गौर से देखा तो पाया कि अमृता एक निहायती गौर वर्ण की खूबसूरत लड़की है। उसकी हाइट 5 फुट 5 इंच की होगी। 3-4-2-8 3-4 का सेक्सी फिगर उसका। मैंने उसी वक्त उसे अपनी बाहों में लिया और उसकी जुल्फों को थोड़े प्यार से उसके चेहरे से पीछे करते हुए उसके लबों पर अपने लब रख दिए। अमृता भी हमारे प्यार के इस पहले मिलन को शायद पूरी तरह से एंजॉय करना चाहती थी, इसलिए वो भी प्यार के उस पहले चुंबन में खोती चली गई। उसके गुलाब के किसी गुलाबी फूल की तरह कोमल लबों के रस को मैं पीता चला गया। पहले उसके नीचे वाले होंठ को अपने लबों से जी भर के चूमा, फिर उसके ऊपर वाले होंठ को दिल खोल के चूसने के बाद मैंने उसके मुख में अपनी जुबान डाल दी। अचानक बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई और हमारे पहले प्यारे चुंबन का अंत हुआ। मैंने बाहर जाकर देखा तो दूध वाला आया हुआ था। शाम के 6 बज चुके थे। फिर अमृता शाम के खाने को तैयार करने में लग गई और मुझे कहा कि आज मैं भी खाना उसके साथ ही कर लूं। मैंने हाँ कही और फिर मैं अपने रूम पर चला आया। अमृता को चुंबन करने के बाद मेरे पूरे तन और मन में रोमांच का संचार होने लगा था। अब खुद पर काबू कर पाना बहुत मुश्किल था। मैं आज ही अमृता के साथ शारीरिक सुख का हसीन अनुभव लेना चाहता था। इतने दिनों में अमृता और मेरे बीच एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास हो चुका था। मुझे यकीन था कि अमृता भी मुझसे ऐसा ही सुख पाने के लिए मेरी ही तरह तड़प रही होगी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने बाजार जाकर कुछ डेयरी मिल्क सिल्क वाली चॉकलेट्स, साथ में गुलाब का एक सुंदर फूल लेकर मैं अमृता के रूम पर पहुंचा। अमृता ने जैसे ही दरवाजा खोला तो जैसे ही हमारी नजर मिली, वो थोड़ा शर्माकर रसोई में चली गई और वहीं से बोली, खाना तैयार है। हम दोनों ने साथ खाना खाया। मैंने बीच में उसे अपने हाथ से भी खाना खिलाया। खाना के बाद हम दोनों साथ में मूवी देखते हुए बात करने लगे। अमृता भी मेरे पास ही बैठी थी। उस वक्त एक प्यारी रोमांटिक मूवी टीवी पर आ रही थी। फिर धीरे से मैंने अपना हाथ अमृता के कंधे पर रखा और हल्के से उसके कंधे पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। अचानक अमृता ने अपना पैर मेरे पैर पर रखा और हौले हौले मेरे पैर को सहलाने लगी।
मैंने अपना हाथ धीरे से उसके राइट वाले बूब को उसकी टी शर्ट के ऊपर से टच किया। अमृता ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो उन प्यार भरे लम्हों को अपने अंदर महसूस करने लगी। फिर मैंने अमृता का चेहरा अपनी तरफ किया तो झट से उसने मुझे गले लगा लिया और मेरे होठों को अपने होठों में कैद कर दिया। हम दोनों एक बार फिर चुंबनरत हो गए थे। लगभग 10 मिनट तक एक दूसरे के होठों का रसपान करने के बाद मैंने अमृता की टी शर्ट निकाल दी। अमृता भी सुखद समागम के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अमृता ने अंदर मेरे पसंदीदा गुलाबी रंग की ब्रा पहनी हुई थी। उसके 34 साइज के खूबसूरत सेक्सी दुग्ध कलश ब्रा में कैद थे। उन्हें देखने के बाद खुद पर नियंत्रण रख पाना असंभव था। मैं ब्रा के ऊपर से ही अमृता के दुग्ध कलशों को दबाने लगा। अमृता की सांसें तेज होने लगी थी। मैंने उसे उठाया और बेड पर ले आया। फिर मैंने उसकी ब्रा को निकाल दिया और उसके दोनों दुग्ध कलशों को बारी बारी से चूसने लगा। उसके बाद मैंने अमृता का लोअर और पैंटी निकाल दी। मैंने भी अपने सारे कपड़े उतारे और खुद उसके ऊपर आ गया। अमृता ने अपनी टांगों को फैला अपनी मुस्कान से आमंत्रित कर रही थी। मैंने अपना मीटर पैमाना उसकी चढ़िया पर सेट किया और जोर से एक झटका मारकर उसे एक बार में ही लगभग अंदर कर दिया। एक तेज चीख कमरे में गूंज गई। मैंने उसके होठों को होठों में लिया और उसकी जोरदार खुदाई चालू कर दी। करीब 10 मिनट में हम दोनों का प्रेम रस बह गया। उस रात हम दोनों ने 3 बार बहुत ही हसीन, कामुक और दिलकश खुदाई की। हम दोनों एक दूसरे से काफी संतुष्ट थे। सुबह हम दोनों स्कूल गए और शाम को जब मैं अमृता के रूम पर गया तो उसने कहा कि वो मुझे सच में प्यार तो बहुत करती है, लेकिन उसकी मेरी शादी नहीं हो सकती क्योंकि उसके घर वाले कभी भी किसी दूसरी जाति में उसकी शादी नहीं करेंगे, पर वो मुझसे इसी तरह हमेशा प्यार करती रहेगी। मैं भी उसे प्यार करने लगा था, पर उसकी मजबूरी को देखते हुए हमेशा उसका साथ देने का वादा किया और इसी तरह हम दोनों प्यार से साथ रहने लगे।